दिल्ली प्रदेश भाजपा से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को बीरेंद्र सचदेवा की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हर्ष मल्होत्रा का सियासी सफ़र कैसा रहा है, इससे पहले इन्होंने दिल्ली भाजपा में कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभाली हैं और इस मुकाम तक पहुंचने में इनकी कौन सी खासियत है जिसके सहारे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, समझते हैं अपने सहयोगी विनोद डवास से। डवास जी, सचदेवा जी की जगह मल्होत्रा जी अध्यक्ष बने हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी नियुक्ति हुई है अभी कुछ समय पहले ही, और उनके नाम की चर्चा करीब जो है 7-8 महीने से चल रही थी कि उनको प्रदेश की कमान दी जाएगी, लेकिन किसी न किसी कारण जो है प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन का मामला अटकता रहता था। और लेकिन आज जो है आखिर उनकी नियुक्ति कर दी गई। क्या अड़चन आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कई सारे नाम चल रहे थे जो आपने रिपोर्ट भी की थी, कल भी एक खबर रिपोर्ट की थी जिसमें यह था कि हर्ष मल्होत्रा का नाम सबसे आगे है, 2-3 प्रतिद्वंदी इनके साथ साथ और चल रहे थे और एक तो सबको पछाड़ दिया, खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष बने, एक चीज़। दूसरा, जो अभी ये जो बता रहे हो 8 महीने से प्रोसेस चल रहा था, तो क्या वजह थी जो बार बार हर्ष मल्होत्रा का नाम आने के बाद भी फिर रुक जाता था? उनका नाम रुका नहीं था, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष बदलने का निर्णय जो है रुक जाता था। उसके पीछे कारण ये रहे, जैसे दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव आए, कहीं बिहार का चुनाव आ गया बीच में, फिर इसके बाद जैसे बंगाल असम के चुनाव आए, और तो इसलिए संगठन परिवर्तन में जो परिवर्तन करने का निर्णय रोक दिया जाता, क्योंकि दिल्ली के नेता वहाँ भी जिम्मेवारी नहीं माने जाते थे। और तो यही मुख्य कारण था, ये नहीं था कि इनको नहीं बनाया जा रहा। हालांकि बीच बीच में और नेताओं के नाम उछलते रहे, लेकिन जो है ना कभी उनके नाम को लेकर गंभीरता नहीं दिखती थी, उनके समर्थक ही उछलते रहते थे। बाकी जो और नाम चल रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने सिर्फ एक ही नाम पे विचार किया होगा, उसे मुहर लगा दी होगी, 2-3 नाम 4 नाम पे विचार किया होगा। तो उन 2-3-4 नाम को पछाड़ के खुद इस पे काबिज हो जाने के पीछे क्या खूबी रही मल्होत्रा की, जो केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा चेहरे बने? अभी जो लेटेस्ट जानकारी मैं बताऊं आपको, पिछले जो 1 सप्ताह पहले ही पार्टी आलाकमान ने एक निर्णय लिया था कि पंजाब विधानसभा के अगले साल चुनाव होने हैं। उस चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, जिसका लाभ जो है भाजपा को पंजाब में मिल जाए। और ये पंजाबी समुदाय से जुड़े हुए हैं, एक इनका प्लस पॉइंट ये है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो उनको जो मंत्रालय भी अच्छा है, जो पूरे देश में काम करा, सड़क परिवहन वाला जो मंत्रालय है वो पूरे देश में सड़कों पर अच्छा काम कर रहा है, इसलिए भी एक इनकी अच्छी इमेज है और कामकाज तो अच्छा करते ही हैं। इसके अलावा संगठन में भी इनकी अच्छी पकड़ है और संगठन को कैसे चलाना है इस बारे में अच्छी समझ भी है। इससे पहले भी ये प्रदेश भाजपा में कुछ जिम्मेदारी निभा चुके हैं? प्रदेश भाजपा में ये 2 साल पहले तक वीरेंद्र सचदेवा, जो जिनको आज हटाया, जिनका स्थानीय लेंगे, उनकी टीम में भी ये महामंत्री थे प्रदेश में। उससे पहले भी ये अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता, उनकी टीम में भी महामंत्री रहे हैं। इनके बारे में कहा था कि लिखत पढ़त में बहुत मजबूत हैं ये। हाँ, ये काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और LLB हैं, और जो है काफ़ी अनुशासन का पालन करते हैं। और तो इनसे जो है कार्यकर्ताओं में थोड़ा डर सा रहता है, इनसे के सामने बड़ा जो अनुशासन होकर बात करनी पड़ती है इनको, कार्यकर्ताओं को। और तो इनकी एक अलग छवि है। शायद पहली बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का इन्होंने। हाँ, ये जब महामंत्री थे तो दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने तीनों अपने महामंत्रियों को लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिनमें ये भी शामिल थे। और इन्होंने जो है इसके पहले चुनाव नहीं लड़ा था इन्होंने कभी? नहीं, ये MCD का चुनाव लड़े थे, 2 लोकसभा का। हाँ, लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा और पहला ही जीत गए। इससे पहले ये जो है निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था इन्होंने 2012 में, और ये 2015 में ईस्ट MCD, जब दिल्ली में 3 MCD थे तो ईस्ट MCD के पार्षद थे और वहाँ महापौर भी रहे थे। ये महापौर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हाँ, तो मतलब इससे ये भी साबित होता है, जो भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, तो निगम चुनाव की राजनीति करने वाले हर्ष मल्होत्रा एक तो पहला कि सांसद बने, संसद को चुनाव वाला सांसद बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। अब जो है उनको दूसरी जिम्मेदारी संगठन, सरकार के साथ साथ संगठन की भी दी जा रही है कि उनको दिल्ली में भी भाजपा को चलाना है आगे। क्या ये 2 जिम्मेदारियां जो हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री और दूसरा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, दोनों साथ साथ चल पाएंगी या केंद्रीय नेतृत्व इस पे भी कुछ विचार करेगा? कुछ सूचना है इसकी? हाँ, इस बारे में मैं आपको बताऊं, जो अंदर से बातें आई हैं कि अभी है ना केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। हालांकि ये केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो है ना जब भी किसी पार्टी को या संगठन को ज़रूरत होती है कि मैं ये इसकी ज़रूरत हमें यहाँ है, और तो वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाया जाता है, तो
पार्टियों में ये सरकारी पद कोई मायने नहीं रखता, पार्टी आगे कैसे बढ़ाई वो मायने रखता। और तो जैसे आपको भी पता, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी केंद्र सरकार में मंत्री है, ये भी केंद्र सरकार में मंत्री है। और तो लगता है इनको संगठन की जिम्मेवारी दी तो वहाँ सरकार से कार्य मुक्त जरूर किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें लगता है कि संगठन में भी उसको डाल रहे हैं जो उनकी टीम में है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ बिल्कुल, वो देख रहे हैं कि जो सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं अतः संगठन को भी अच्छा चलाने वाले चाहिए और ऐसे लोगों के हाथ में कमान दी जाए। और तो उसी कड़ी में जो हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ दिया, अध्यक्ष बनाया, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब जल्दी विस्तार होने वाला है क्योंकि कई मंत्री के पद खाली है वहाँ। और जो जैसे हो सकता है कि उसमें रिप्लेस किया जाए, इनको पूरी तरह से संगठन के लिए मुक्त कर दिया जाए। उनकी जगह दिल्ली से किसी न किसी नए सांसद को जो है मौका मिल सकता है, जिसमें जो दलित समुदाय से योगेंद्र चंदोलिया है, या जैसे भाजपा जो है केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट कर रही है बांसुरी स्वराज को, और तो उसको भी मौका मिल सकता है। या और कोई अन्य पूर्वांचल के चेहरे जो के तौर पे मनोज तिवारी भी हैं। मनोज तिवारी जो है दिल्ली से लगातार 3 बार सांसद बने हैं और पूर्वांचल का चेहरा और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और तो उनको भी अवसर मिल सकता है। विधूड़ी जी अनुभवी आदमी है। नहीं, विधूड़ी जी को ठीक अनुभवी आदमी मेरे को नहीं लगता क्योंकि उनकी एज भी 70+ हो चुकी है। और तो अब जो भाजपा नए नेतृत्व तो नए चेहरों पे दाव लगा रही है, तो इसलिए। अच्छा, चुनौती क्या है मल्होत्रा साहब के दिल्ली में प्रदेश संगठन को बढ़ाना, और क्या अगली चुनौती शायद निगम चुनाव ही होगी इनकी? हाँ, अगली चुनौती के तौर पे एमसीडी चुनाव ही पहले तो है ना, संगठन बनाना है, इन्होंने एक मजबूत संगठन बनाना है। और जो है काफ़ी यहाँ दिल्ली में नेता उसके टीम चुनना। हाँ, और तो टीम चुनना, क्योंकि बहुत नेता सबको एक साथ लेके चलना, संतुष्ट करना। और जो है अगले साल जो है एमसीडी चुनाव होने हैं और संभावना ये है अप्रैल में हो जाएंगे चुनाव होने। और तो वो पहली पॉलिटिकल इनका जो एग्जामिनेशन होगा उसी चुनाव में होगा। हाँ बिल्कुल, पहला जो इनकी परीक्षा है एमसीडी चुनाव होंगे और उस चुनाव में जीतना इनके लिए बहुत बड़ी। क्योंकि पिछले निगम चुनाव में जो है नेक टू नेक फाइट दी थी आम आदमी पार्टी ने, तो इस बार उस पर बढ़त किस तरह से हासिल करते हैं? पिछली बार जो है आम आदमी पार्टी प्लस थी बीजेपी से 30 सीटें ज़्यादा जीती थी। हालांकि उनके पार्षद दल बदल के बीजेपी में आ गया, आज बीजेपी की सरकार है एमसीडी में। लेकिन जो है हम रिजल्ट देखे तो आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे थी, 30 सीटें बहुत मायने रखती है एमसीडी में। और तो वही मतलब आम आदमी पार्टी को पछाड़ना, और ये भी नहीं कि आम आदमी पार्टी अभी यहाँ पे एकदम न्यूट्रल हो गई है, वो भी नेक टू नेक फाइट कर ही रही है भाजपा से। हाँ बिल्कुल, आज भी उनके 100 पार्षद हैं। अमल स्थिति चेंज होगी थोड़ा, लेकिन बीजेपी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक आम आदमी पार्टी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ जरूर है जहाँ बीजेपी थी चुनाव में। तो हर्ष मल्होत्रा को भाजपा ने एक नई जिम्मेदारी दी है, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, और इनकी जो पहली परीक्षा होगी वहीं पे होगी, उसी नर्सरी में होगी जहाँ से ये निकले हैं, जहाँ पे कभी इन्होंने अपने दल की अगुवाई की थी, भाजपा को अगुवाई की थी और महापौर बने थे। दिल्ली नगर निगम चुनाव इनका पहला बड़ा जो है चुनौती होगी इनके लिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।